मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ। हमारे लोग जो हैं वो जनाब बस सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हैं। इतनी पाकिस्तानी हमारी सीधी आवाम है। पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है। इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और रावलपिंडी में आप सूरत हाल देख सकते हैं जिस तरह की इंडिया बौखलाहट का शिकार हो चुका है। अब पानी खोल दो, मैंने मैगी बनाना है। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान हूं। तो साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं, चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे। तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उन्होंने जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो, सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो बढ़िया ही होंगे। अब बात करते हैं, आप जो मुद्दा है आपने देखा ही होगा थंबनेल पे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया। इंडिया ने कुछ नहीं किया। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, वो ठोस सबूतों के साथ बात करूंगा। शायद हो सकता है किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मगर बात तो करनी जायज है और मेरी जरूरी भी है। बात सारी ये है, जितना भी झूठ मीडिया फैला रहा है मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मगर लोग बेवकूफ बन रहे हैं। सिर्फ इसी मारे बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि ये सच दिखा ही नहीं रहे और जनता आधे से ज्यादा बेवकूफ बन रही है इन्हीं के मारे। वो जानना ही नहीं चाह रहे कि सच्चाई है क्या। रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं इनके पाकिस्तान की तरफ से रोड पे लोगों को। आज जो भी मैं बात करूंगा ना, ठोस सबूतों के साथ बात करूंगा, जैसे मैंने अभी पहले कहा आपको। तो पहले बात करते हैं लाहौर पे, जो कि लाहौर के लोग, कई सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं उनको हकीकत दिखा देता हूं कि लाहौर पे क्या नहीं हुआ है। उससे पहले आप अब ये वीडियो देख लो, सच्चाई देखिए। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ। सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। ये प्लाजे सारे तोड़ दिए गए हैं। ये मल्ले मस्त yo Papau. इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और रावलपिंडी में आप सूरत हाल देख सकते हैं जिस तरह की इंडिया बौखलाहट का शिकार हो चुका है। 7 और 8 के दरमियानी शब में रावलपिंडी में भी ड्रोन अटैक किया गया, जिसके नतीजे में ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रावलपिंडी फूड स्ट्रीट है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे PSL के मैच भी चल रहे थे। आज भी एक मैच होना था, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं इस टाइम पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा इकट्ठा होने भी शुरू हो चुके हैं। ड्रोन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन अटैक इंडिया की जानब से किए गए हैं, जिसके नतीजे में कई हमें अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, जो कई जानों का नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ देख ली भाई, सच्चाई मिल गया। अगर और भी सबूत चाहिए ना, बहुत ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई है सच्चाई के तौर पर, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ये मीडिया कितना भी काम कर ले आप सबको बेवकूफ बनाने का, मगर सच्चाई छुपेगी नहीं। और ये जो एक होता है ना विश्वास, एक बार विश्वास टूट गया ना मीडिया का, तो लोग कभी न्यूज देखेंगे ही नहीं। सोशल मीडिया इस वक्त इतना तेज हो रहा है ना, मीडिया फेल हो रहा है, समझ गए? सच्चाई यहां से पता लग रही है सोशल मीडिया से। ठीक है, तुम फन के लिए कर रहे हो, थोड़ा हल्का कर लो भाई। तो सारे पाकिस्तान की मीडिया दिल्ली तक पहुंचा रही है सेना को, है? और यहां की सेना सीधा लाहौर तक पहुंच गई। अटैक हुआ है लाहौर में, मगर ड्रोन से हुआ है, राफेल से हुआ है।
ना कि सेनाएं पहुंच गई हैं। समझ गए? मीडिया जितना इस वक्त टीआरपी लेने की कोशिश कर रही है ना, हो सके तो बचो, इनकी बात पे जल्दी से विश्वास मत करो। अफरीदी क्या कोई अफीम तो नहीं करता या चर्च गांजा तो नहीं लेता? मुझे अफरीदी की इसी बात पे हंसी आई जो उसने एक वीडियो रोड पे बनाई है लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, जो कि इतनी बेकार लग रही, जिसका कोई भाई, जब अगर अफरीदी भाई अगर कोई नॉलेज नहीं है ना, तो मत मुंह खोल, मत मुंह खोल। सच्चाई से तू भी बहुत बड़े है, समझ गया? या तो तू फिर नाटक कर रहा है अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि तेरे फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, क्योंकि तू सही खेला है कुछ हद तक, उतना नहीं कहेंगे जितना हम खेले हैं, ठीक है? जितनी पिटाई तेरी लगाई है इंडिया ने। मगर एक बात याद रख, या तो तू भी कौम को बेवकूफ बना रहा है सरकार की वहां के साथ मिलकर, ठीक है? या तो फिर तू भी नल्लाई है जिसे कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, तेरे वहां पहले ये वाली वीडियो देख लो, शाहिद अफरीदी क्या बोल रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, कोई भी बात मैं ठोस सबूतों के बिना नहीं करूंगा आज, तो ये वीडियो देखो। मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारे जो हम आज सारे मिलके जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं कि हम अमन के लिए निकले हैं। अमन पसंद लोग हैं, हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, हमारा मुल्क हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है, तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हिंदुस्तान इंडिया में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है पाकिस्तान में, पढ़े लिखे इज्जत वाले अदब वाले लोग हैं, लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम उसकी तरक्की कामयाबी में हमेशा हम खुश रहे हैं। हम क्रिकेट आगे बढ़ रही है, हम क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन इसका ये कौम खुद खड़े होकर आगे बढ़ती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। क्या ये पड़ोसियों के हकूक है? आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। लेकिन देख ली, अब ये देखो शहीद अफरीदी जो कह रहा है ना, क्या हमारे यहाँ तो कोई आतंकवाद है नहीं, हम तो खुश शांति। इसीलिए मैंने बोला है ठोस सबूतों के बिना बात नहीं करूंगा अफरीदी। आज तेरा को भी नहीं छोड़ने वाला, ना तेरे पाकिस्तान को छोड़ने वाला। तू जितना मर्जी सोच ले कि आवाम को बेवकूफ बना लेगा वहां की, समझ गया? अब वो देखो जो मैं सबूतों के साथ दिखा रहा हूं, ये तुम्हारे ही आवाम के लोगों ने क्या बोला है, वो भी गन पकड़ के पाकिस्तान का झंडा पीछे लहरा रहा है। ये हकीकत है, देख ले, देखो। एहतराम, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आप सबको पता है कि हर बंदा यही कह रहा है इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने लगी है, ठीक है? और इंडिया वालों ने पाकिस्तान पे अटैक भी किया है पहले, ठीक है? हमारी जो है मस्जिदें शहीद हो गई हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारा गुजरांवाले शहर का, ठीक है? तो हमारे लोग जो हैं वो जनाब बस सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हैं। इतनी पाकिस्तानी हमारी सीधी आवाम है, आज मैं उनको बता रहा हूँ कि अपना दिमाग जो है ना खोलें, ठीक है?
ये सुनी सुनाई बातों पे और न्यूज पे ना जाएं कि जी ये न्यूज चल रही है, ये न्यूज चल रही है। और मेरे भाई आप लोग सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फौज ने उनके जो है ब्रिगेड उड़ा दिया, इतने जहाज उनके गिरा दिए हैं, ड्रोन गिरा दिए हैं। और मेरे भाई जहाज खाली जहाज आए हैं, ठीक है, उनमें बंदे नहीं थे, उनके बंदे तो शो करें भाई, ये जहाज गिराए हैं और इनके ये पायलट हैं, ठीक है। उधर ब्रिगेड उड़ा दिया, कह रहे हैं जी ब्रिगेड उड़ा दिया, ब्रिगेड खाली ब्रिगेड उड़ाया, ब्रिगेड में बंदे नहीं होते। मैं खुद भी फौजी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अपना दिमाग खोले और जो है ना आप खुद सोचें, ये न्यूज पे ये सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, ठीक है। अभी मैं नहीं आपको मतलब बता सकता, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है, लेकिन जो है ना बात को थोड़ा सोचा करें। सभी ये कह रहे हैं कि जी इतना पाकिस्तान ने जहाज गिरा, ये गिरा, भाई बंदे की तरह उनके बंदे, उनका कोई बंदा नहीं मरा, जहाज खाली आए हैं, ब्रिगेड खाली था, उसमें कोई बंदा नहीं मरा। इधर हमारे तो पता चल रहा है कि भाई इतने शहीद हो गए, उनका क्यों नहीं पता चल रहा, उनका किधर गए हैं सारे। भाई थोड़ा अपने दिमाग से काम लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेगा अभी इस बारे में भैया? है कोई सबूत कि नहीं हुए आतंकवादियों पे हमले इंडिया की तरफ से? आतंकवाद को नहीं देते पना? अबे थोड़ी सी तो शर्म कर ले, क्यों बेवकूफ बनाने में लगा पड़ा जनता को? जनता तो भोली है, उसका कोई कसूर नहीं है। और एक बात याद रखना, इंडिया ने हमला सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ किया था, वो भी 7 तारीख को। उसको इन्होंने हवा लगाई है खुद पाकिस्तान ने कि हमारे साथ लड़ो, जाने कि तुम आतंकवाद के साथ हो, तभी तुमने किया ना ये सब। और दूसरी बात, कहते हो कि आतंकवाद के साथ नहीं हो, तो फिर प्रेसिडेंट और ये मुनीर है, ये क्यों उनकी डेथ पे गए थे? क्यों गए थे वहां पे दफनाने के लिए? और जो तुम्हारा जो पढ़ रहा है कलमा वहां पे खड़ा होके, वो भी साला आतंकवादी। इतनी बेवकूफी, और उसके पीछे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो, यूं यूं कर रहे हो। अबे क्या है ये ड्रामा? तुम खुद कहते हो ना कि हम नहीं करते ये सब, आतंकवाद के साथ नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर ये क्या थी वीडियो जो तुम्हारी ही कौम के कह रहे हैं लोग? थोड़ी सी तो शर्म कर लो, कुछ तो सच्चाई दिखाओ जनता को वहां की। पाकिस्तान ने हमारे राफेल को मार गिराया, और वो भी एक नहीं, दो राफेल गिरा दिए इन्होंने। समझ सकते हो? साला जिसकी स्पीड बुलेट ट्रेन नहीं पकड़ सकती, उसको पाकिस्तान ने मार गिराया। वो 3500 किलोमीटर की स्पीड पर आवर के हिसाब से चलता है, उसको इन्होंने मार गिराया। जो भी साले खुद F-70 और F-15 लेके बैठे हुए हैं जहाज हैं। यार हद है तुम्हारी, तुमने राफेल ही गिरा दिया। पर तुम्हें ये पता है राफेल कितने का आता है? ये तक तो पता नहीं होगा, तुमने राफेल गिरा दिया। अब उसकी सच्चाई देख लो। Look at their defense minister, Khwaja Asif. Yesterday he went on CNN, the American channel, and he claimed that Pakistan had downed 5 Indian jets. Yeah, that's what I heard yesterday. The anchor asked him for evidence. Do you know what Asif said? He said it's all over social media. That's their source of information, social media. Next time maybe he'll be quoting his family WhatsApp group. And this is Pakistan's defense minister. Unfortunately. भाई ये जो है ना झूठ का मुद्दा, एक दूसरे से न्यूज वाले देख के फटाफट से डाल देते हो, बोल देते हो मुंह से कुछ भी। मत करो ये सब, ठीक है? अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ना कुछ भी मत बको, समझ गए? इस मुंह से ना बंदा रोटी भी खाता है और भगवान का नाम भी लेता है, ठीक है? तो रब का नाम भी लेना है इससे। इसी से तुम झूठ बोलोगे और इसी से तुम रब का नाम ले लोगे, रब भी नहीं टिकेगा तुम्हारे घर पे। अबे सोचो, वैसे ही बुकलंडी मची हुई है तुम्हारे यहां, कहां तक जाओगे? सारी 5 लाख सेना लेकर
यहाँ 35 लाख सेना है, 10 लाख सेना ही साफ कर जाएगी, तुम्हारी सेना को खा जाएगी। तुम बात करते हो राफेल मारने की। तुम यार कोई बहनचो सारे अफीम तो नहीं खा के बैठे हुए, सारा पूरा कौम ही लग रहा है मुझे पाकिस्तानी। तो ये क्या है तुम्हारे यहाँ पर? अरे दरगाहों पे सलवारें टांग के आ जाते हो, औरतें नंगी आती है वापस, ऐसी दरगाहें खोलवा रखी है वहां पर, इतने वहम। अब कौन सा अल्लाह कहता है कि मेरे यहाँ पे सलवार टांग के जाओ? अरे हद होती है यार अंधभक्ति की भी यार। वाह, सलवारें टांग जाओ, औरतें नंगी जा रही हैं, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बे सालो? दिमाग से ही पैदल हो या फिर नंगे भी हो? अरे कोई तो रखते हैं यार शर्म यार, ये सब कर रहे हो तुम यार। वो बेवकूफ औरतें हैं जो सलवार टांग के जा रही है वहां पर, हैं? बहुत बढ़िया है वैसे तुम्हारा हिसाब किताब, एक राउंड तो लगाना बनता है मेरा भी, दिखा है, क्योंकि मैं भी तो देखूं साला अंधभक्ति है कैसी तुम्हारे यहाँ की। हमारे यहाँ पे सारे मेरे को लग रहा है ऐसे ही चल रहा है नंगापन। अभी कुछ भी कोई भी बना के मीडिया चल रही है, वो भी चल रही है, सरकार भी ऐसी झूठ बोल तूफान में चल रही है, दुनिया भी लगी पड़ी है। मैं साला क्रिकेटर भी नहीं है सही तुम्हारा, कोई सच बोल जाए। अबे तो सच क्या है तुम्हारा? कुछ है, कुछ है वजूद? चल रही है बस। पहले ये वीडियो देख लो दरगाह वाली। इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है, और दूसरी सलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। यहाँ आप अंदर देख सकते हो दरबार के, जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे, और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद। दोस्तों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो तो इतनी फनी है ना कि आप पेट पकड़ के ना हंसे, तो भाई पैसे वसूल है तुम्हारे, समझ लो। इतना जाने कि इन्होंने मजाक बना के रख दिया है इस युद्ध को कि पाकिस्तानी सोचते हैं कि बस ये साला पाकिस्तान खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें अपने हाल पे रहना ही रहना है। तो वही है ना हिसाब, कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी हुई नहीं, तो वही इनका हिसाब चल रहा है। सब भेड़ बकरी मस्तियां कर रहे हैं, हंसी मजाक बना रहे हैं भाई। इस युद्ध को इन्होंने खिल्ली बना के रख दिया खुद ही। अब जो तुम देखोगे ना उस पे आपको भी यकीन करना ही पड़ेगा खुद कि क्या चल रहा है इंडिया के माइंड, और सॉरी पाकिस्तान के माइंड में। यानी कि ये युद्ध को कुछ समझते ही नहीं है भाई, इनके लिए युद्ध कुछ नहीं है। इनका 300-400 बंदा मारा गया है, इनको ये भी नहीं पता, और मिठाइयां बांट रहे ऊपर से। कैसी आवाम है यार, सलूट भाई। ये फुद्दूपंथियों के लिए ना तुम्हारे ये दिमाग लगते हैं, किसी और के बस की नहीं है भाई। इंडिया नहीं करती इतनी टेंशन पालती, तभी आज हम उस मुकाम पे हैं, समझिए। तभी तुम यहीं रह जाओगे, यहाँ से जाओगे, औकात तो है नहीं, ठीक है। तो आप फनी मैम शुरू करते हैं आपको के लिए। अब मुझे जो इजाजत, और अगर कुछ गलत हुआ हो तो माफ कर दीजिएगा। मेरी और भी वीडियो हैगी हैं मनोरंजन के तौर पर, उसको भी देखिए, मजे लीजिए, मौज कीजिए और सच्चाई जानते रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा, थैंक यू सो मच। इतनी हिस्ट्री का, वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं
अरे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, वो आप लोगों से कहना था कि लड़ाई तो खत्म हो गई, अब पानी खोल दो, मैंने मैगी बनाना है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल आइए आपको दिखाते हैं कैसा है। बहुत खौफ है भाई, बहुत खौफ है। डर गए हम लोग, तुम लोगों से डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। इंडिया वालों, ये वाला लास्ट है पक्का। आओ पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी नासा। वो तो अमेरिका की है। लोग जो बाहर अब इंडिया है या यहूदी है, वो लोग हमारा ही नॉलेज हमसे चुरा कर वो लोग आज पता नहीं किधर किधर तरक्कियां कर रहे हैं, पहुंच गए, और हम लोग इस सबसे बहुत पीछे रह गए। ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी नहीं है, जो बातें अब साइंस प्रूफ कर रही है। क्या बात करता है? और साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं, चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे, तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। कब हो गया ये? तो हमें तो ये बातें पहले से पता है, हमारे कुरान पाक में हमारी चीजें मेंशन है। तो ये कहते हैं अब ये साइंस तो प्रूफ कर रही है चीजों को। ओ भाई मारो, मुझे मारो।